जब आप ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो उस दौरान आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसी कंडीशन में सफ़र करते हैं कि उनको देख के लगता है पता एक काफ़ी मजबूर और काफ़ी परेशान व्यक्ति है। या फिर कुछ लोग बहुत लंबे सफ़र से, बहुत दूरी से जो कि सफ़र कर रहे हैं और वो सोए हुए हैं और अचानक आकर के कोई व्यक्ति उनको जगा दे, ज़ाहिर-सी बात है वो व्यक्ति ज़रूर गुस्सा करेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, इस चीज़ सब कुछ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। बस मेरा निवेदन यही रहेगा कि अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। अब जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन में अगर ताली बज गई तो जाहिर सी बात है कि हिजड़े उस ट्रेन के बोगी में चढ़ चुके हैं। अब जब हिजड़े उस ट्रेन की बोगी में चढ़ते हैं तो कितने लोग ऐसे मजबूर उसमें बैठे होते हैं जिनके पास में देने के लिए पैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में उस ट्रेन में सफ़र करते हैं जिनके पास में टिकट लेने के लिए पैसा नहीं, वो टीटी से बचने के लिए इधर-उधर छुपे हुए होते हैं। लेकिन जब हिजड़े जब उसमें चढ़ते हैं, जब उसमें किन्नर जब चढ़ते हैं, तो वो भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। मैं देखा होगा बहुत से लोग दाएँ-बाएँ हो जाते हैं, बहुत लोग बाथरूम में जाने लगते हैं, बहुत लोग इधर-उधर होने लगते हैं। होने का मेन रीज़न यही होता है कि उनके पास ये नहीं होता है कि वो 10 रुपए उनको दे दें। मजबूरी हिजड़ों से ज़्यादा कहीं मजबूरी इन व्यक्तियों की भी होती है, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे काम कर रहे हों, वहाँ से पैसे ना मिले हों। हो सकता है कि जा रहे हों, सफ़र में जा रहे हों, इनके पास में पैसे ना हों, बहुत सी मजबूरियाँ। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सब सफ़र करते हैं तो सबके पास में पैसे होते हैं और सब संपन्न लोग होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बगैर टिकट का सफ़र कर रहे होते हैं। टीटी से बचने के लिए वो दाएँ-बाएँ होते रहते हैं। अब ऐसे लोगों से आगे किन्नर का पैसा माँगे तो वो व्यक्ति कैसे पैसा देंगे? नहीं दे पाएँगे। और जब वो पैसा नहीं देते हैं तो आपने देखा किन्नरों के साथ में उनका झड़प हो जाता है। किन्नर उनके साथ में बदतमीज़ियाँ करने लगते हैं। यहाँ तक अपने कपड़े को निकाल देते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो है कि दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। अब ये गलती क्या है? ये रेलवे की गलती है। अगर रेलवे इनको ट्रेन में ना चढ़ने देगा, बोगियों में ना चढ़ने दे, तो ये ज़बरदस्ती ट्रेन के छतों को फाड़ के उसके अंदर नहीं घुस जाएँगे। लेकिन यहाँ पे गलती ये है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति में परिवार के साथ में सफ़र कर रहा है तो आपने देखा होगा भाई, देखा क्या होगा, शायद आपने भी किया होगा या आप कर रहे होंगे, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। कोई अपने भाई के साथ में है, कोई अपने बच्चों के साथ में, कोई अपने बहन के साथ में है, कोई अपने माँ के साथ में है, कोई अपने पापा के साथ में है, अगर ये सफ़र कर रहे हैं। अब अगर ये फैमिली के साथ में है तो वहाँ पे भी ये लोग बदतमीजियाँ करते हैं। मतलब अगर या तो इनको दे दो तो सही है, बात यहाँ देने की नहीं है, बात यह है जिनके पास में है वो व्यक्ति इनको देता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में टिकट लेने के लिए पैसा नहीं वो कहाँ से देगा? या फिर आपने देखा होगा जो व्यक्ति दूर से सफ़र कर रहा है, वो सोया हुआ अचानक आके उसको जो है कि जगा देना। जगाने का तरीका भी इनका बहुत अजीब होता है। वो व्यक्ति एकदम जो कि उठता है, उठने के बाद में वो ये क्या है, क्या नहीं है, सब चीज़ें होती है ना, झड़प स्टार्ट हो जाती है। या जिस पे नहीं है उसके साथ में बदतमीज़ियाँ करते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पे सबसे मैंने आपको बड़ी गलती जो बताया यहाँ पर रेलवे विभाग का है, जो यहाँ पर रेलवे पुलिस है, इनको ये चीज़ चाहिए कि इनको जो है कि ट्रेन की जो बोगियाँ उसमें ना चढ़ने दें। फिर एक समस्या और है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह माँगेंगे। हर स्टेशनों पे अलग-अलग हिजड़े चढ़ते रहते हैं। इनका एक एरिया बंधा होता है। यहाँ इस स्टेशन पे कोई और आ गया, 1, 2, 3, 4 भी आते हैं, झुंड के झुंड आते हैं, आके उल्टा-सीधा व्यवहार करना। अगले स्टेशन में उतर जाएँगे, वहाँ पे कोई और चढ़ जाएगा, उससे आगे उतर जाएँगे, वहाँ पे कोई और चढ़ जाएगा। मतलब कि अगर हम बरेली से लेकर के अगर हम दिल्ली तक सफ़र करें तो हमें 7-8 जगह पे हिजड़ों को जो है कि पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। अब बाय चांस अगर नहीं है तो क्या करेंगे? ये बदतमीज़ियाँ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से ये भी सही होते हैं, ऐसा नहीं कि ये इतना जो होते हैं बेकार होता है, लेकिन इनको क्या होता है, मांग के खाने की आदत पड़ चुकी होती है। अब अगर देखा जाए, अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कारोबार में जैसा इनका इन्वेस्ट होगा उसी हिसाब से इनका इनकम भी होगा। अब वहाँ पे बैठे बैठे वो काम करना है, मान लीजिए वहाँ पे बैठेंगे, फिर उस कारोबार के ऊपर, उसके सेलिंग के ऊपर है इनकम होगा। लेकिन इन्होंने एक अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लिया, अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लिया है कि अगर हम 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये भी मांगेंगे तो हम दिन का नहीं होगा ना 10 से 5,000 रुपये कमा लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, सब किन्नर समाज ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि किन्नरों का नकली, मतलब कुछ लोग डुप्लीकेट किन्नर बन के किन्नरों का व्यवहार करके लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसे बहुत से किन्नर पकड़े गए हैं। कभी-कभी ऐसा किन्नर के समाज ने डुप्लीकेट किन्नरों को पकड़ा भी है। तो अब भाई, अब किसी का कपड़ा तो उतार के आप चेक तो करेंगे नहीं कि भाई ये किन्नर है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अब समस्या ये है कि आखिर हम इनसे निजात कैसे पाएंगे। देखिए, अगर आपने ये चीज़ देखा होगा कहीं पे
चौक चौराहे होते हैं, अगर वहाँ पर अगर ये आपके साथ में बदसलूकी कर रहा है, अगर वहाँ पे अगर आपके साथ में ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उस निकटतम थाना होता है, वहाँ पे आप इनके खिलाफ एफआईआर दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि यार चलिए, जहाँ पे चौक चौराहे था वहाँ पे उन्होंने बदतमीजी किया, वहाँ पे तो हम निकटतम थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा देंगे, लेकिन अगर ट्रेन की बोगी में बदतमीजी करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास में है, जो संपन्न है वो तो 10-20 पे दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जो संपन्न नहीं है और उसके साथ में आप बदतमीजी कर रहे हैं, तब आप एक काम कर सकते हैं, रेलवे पुलिस को सूचित कर सकते हैं। अब आपको यह लग रहा है कि स्टेशन तो है नहीं, रेलवे पुलिस कहाँ मिलेगी, तो आप कॉल कर सकते हैं 182 पे। किसी के भी मोबाइल से आप, या आपके पास में मोबाइल है तो आप वहाँ से कॉल करके इनकी सूचनाएं दे सकते हैं, इनकी शिकायत आप कर सकते हैं। इस परिस्थितियों में जाके इनका बदलाव होगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि यार कम से कम ऐसा भी होना चाहिए कि जब ये बोगी में चल रहे हैं, तो जितने भी बोगी में लोग हैं जो संपन्न नहीं है, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे होते हैं लोग, तो वहीं पे सब कुछ कह देंगे, गाली गलौज करेंगे, उल्टा पलटा देंगे, श्राप देंगे, अगले जन्म में तू हमारे जैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। अगर 10-5 लोग अगर इनसे वहाँ अगर इकट्ठे हो जाएं, अगर इकट्ठे होकर अगर इनको भगा दें, तो दोबारा उस बोगी में चढ़ने का कभी नाम नहीं लेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद के ऊपर भी होती हैं, लेकिन खुद के ऊपर क्या होती हैं? खुद के ऊपर यही होता है कि जब तक आप 10-5 लोग ट्रेन में सही से एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक ये ट्रेन से भागने वाले नहीं हैं। 1-2 को तो यार ये खुद ही 5-6 होते हैं, वो खुद ही उसको पीट-पाट के फिट कर देंगे। इसलिए 10-5 लोगों को एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कानून को हाथ में लो। हमारा कहने का मतलब है इनको पैसे नहीं देना, मजबूर हैं तो पैसा मत दीजिए। हाँ, संपन्न हैं आप ज़रूर दीजिए। आपकी इच्छा है आप 10 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है आप दे सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप जो है कि इनसे निजात पा सकते हैं। अगर आप चौक चौराहे पर अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे निकटतम थाने में, वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, आप उनको सूचित कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन में परेशान कर रहे हैं, चलती हुई ट्रेन में अगर परेशान कर रहे हैं, तो आप जो है कि रेलवे पुलिस को सूचित कर सकते हैं। अगर रेलवे पुलिस को सूचित नहीं कर पा रहे हैं, तो 182 पे आप कॉल करके इनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि और लोगों तक पहुँचे, जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, जिनको हिजड़े छक्के जिनको परेशान करते हैं, वो लोग जो है कि इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखें, और सीखने के बाद में इनके जो आतंक है, जो इनका जो एक मांगने का तरीका है, इससे निजात पा सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय